कभी मेरे से क्या कॉल करके बात किए थे उस वक्त ले कि लाइक भाई मैं तेरे बारे में, इनकम के बारे में खुलेआम बात करने वाला हूँ। तुम्हारी कमाई के बारे में अगर मैं इंटरव्यू में बैठ के बात करूँगा ना तो तुम्हारे को भी सही नहीं लगेगा। अगर मैं बोलूँगा राजवंश क्या कमा रहा है, राजवंश कुछ नहीं कमा रहा, भाई तुमको ऐसा मैं नहीं कमा रहा। और मार्केट में पोर्ट्रे क्या होता है तुम्हारे को मैं एक बता दूँ, चाहे वो उनके सेंटेंस अगर अच्छे भी हो ना बाबा, आई थिंक वो रॉन्ग चॉइस ऑफ वर्ड से कह सकते हैं। मतलब तो बाबा तुम्हारे रॉन्ग चॉइस ऑफ वर्ड में हम काहे के लिए पीसे। मेरे को तो जाके शो करना है ना, मेरे को तो जाके लेबल में गाने बेचने, मेरे को तो भाई पब्लिक के साथ मिलके काम करने, मेरे को मेरा वर्स बेचने का है। तुम बोलोगे एमईवे कमा रहा नहीं है, तो मार्केट में अगर कोई मेरे को उस टाइम पे अगर 5 लाख भी दे रहा है तो वो बोलेगा अरे ये बंदा कुछ कमा रहा नहीं है, इसको 50,000 में हटाओ। तुम पॉइंट समझ रहे क्या तुम? लाइक अगर फॉर एग्जाम्पल समझ रहे, अगर मेरे को ऐसा लगेगा ना कि राजवंश के पास भाई राजवंश की कमाई चालू है, राजवंश के पास कमाई आ रही है, तो मैं कल को क्या करूँगा, राजवंश को अगर बुक करूँगा ना तो मैं सोचूंगा कि बाबा बंदा ऑलरेडी कमा रहा है तो इसको ना अपन पैसा कुछ अच्छा ही करना पड़ेगा। अगर मालूम पड़ेगा अरे सर वो तो कुछ कमाता नहीं है, उसको इतने में हटाओ ना, इतना क्यों दे रहे हो, लाख क्यों दे रहे हो, तो ये वो पॉइंट ऑफ व्यू है जो पब्लिक समझ नहीं पा रही है, या फिर जो समझ मेरे फैन समझते हैं भाई। मेरे मुंबई का लोकल में जिधर दिखूंगा मैं हाय नहीं। ये बंदा किसी लेवल से नहीं आया, ना ही किसी ने इसे पुश किया, सिर्फ एक चीज थी, हंगर। आज दुनिया उसे जानती है एज एमीवे बंटाई। पर क्या तुम्हें पता है इसके सक्सेस के पीछे कितनी स्ट्रगल, रिजेक्शंस और मैडनेस छुपी हुई है? आज हम बात करेंगे कैसे मुंबई का एक मिडिल क्लास लड़का बन गया इंडिया का इंडिपेंडेंट रैप का किंग। आज कोई बजाने वजाने का नहीं हो रहा, चांस ही नहीं। अगर मजबूर भी करोगे बजाने पर तब भी नहीं बजाऊंगा, क्योंकि आज अपन सिर्फ मचाएंगे, बजाएंगे नहीं, मचाएंगे। क्योंकि फिनाले के सिर्फ 2 हफ्ते रह गए हैं, थोड़ा सा एंजॉय करो। बुला लेता हूँ इंडिया के जाने माने पॉपुलर रैपर को, एमीवे बंटाई। हाँ क्या बोलते हैं कंपनी? हाँ उसमें है कि नहीं सब लोग इधर पे? क्या शॉट एमीवे बंटाई और बंटाई वाले याद है ना? हाँ फिर से आगे ले। हाँ क्या बोलते हैं कंपनी? कमाए ले बहुत बनी, इनको लग रहा सारे बन रहे, अगले लग रहे बहुत बनी। आपस वाले मत कर, आए बापुन कट्टर 37 70 17 तक पहचान है। अब भाई खल्ला में, बेन भिंडी बाजार में, और दादा दादर में, मालूम ना फादर में, लाला बोस में, कंपनी क्या आँख खुली अंधे के दूर रहना वरना तेरी शॉर्ट हो जाएगी धंधे की। क्या हाँ कंपनी बेटी नहीं खोका है, प्यार एक धोखा है, दिल लगा सही जगह एक और मौका है। मामा बनने बोले कल्लू बन जाऊंगा, तू चाहे तो तेरा पल्लू बन जाऊंगा। मलयालम होगी तो मल्लू बन जाऊंगा, तेलुगु रहेगी तो अल्लू बन जाऊंगा। तू बनाएगी तो उल्लू बन जाऊंगा, बेबी बाबा नहीं बल्लू बन जाऊंगा। लड़की पटाने में संजू बन जाऊंगा, शादी करने बोले सल्लू बन जाऊंगा। बिलाल शेख, जिसका जन्म 13 नवंबर 1995 को मुंबई के स्लम में हुआ, जहां बिलाल ने अपनी चाइल्डहुड स्पेंड की। मुंबई के लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आने के बावजूद बिलाल डॉक्टर बनना चाहता था, पर लाइफ ने पूरा प्लान ही बदल दिया। बिलाल स्कूल डेज में ही एमिनेम और लील वेन के गाने सुनने लगा और वहीं से बना नाम एमीवे, एमिनेम प्लस लील वेन। शुरुआत में एमीवे सिर्फ इंग्लिश में रैप करता था, पर ऑडियंस कनेक्ट नहीं हो पाती थी। तब वो समझा इंडिया में अपनी लैंग्वेज ही चलेगी, और उस दिन से शुरू हुआ हिंदी इंग्लिश को मिक्स करके रैप के गाने। उस टाइम पे एमीवे के पास ना ही स्टूडियो था, ना बजट, ना लेबल, बस था एक फोन और पागलपन। 2013 to 14 के टाइम पे बंदा छोटी सी रूम पे खुद लिखता, खुद रिकॉर्ड करता और YouTube पे अपलोड किया करता था। फिर आया और बंटाई, वो सॉन्ग जिसने उसे मुंबई की गलियों से उठा के पूरे इंडिया तक पहुंचा दिया। लोगों ने उसके स्टाइल को रिलेट किया, रो स्ट्रीट नो फिल्टर। ये बंदा सिर्फ रैपर नहीं, एक मूवमेंट बन गया। इंडिपेंडेंट रहना ही स्वैग है,
यही उसका मोटो बन गया। फिर आई वो चीज़ जिससे उसका नाम दुनिया तक पहुंचा, बीफ विथ रफ्तार। एक इंटरव्यू में रफ्तार ने कहा, इंडिपेंडेंट रैपर्स पैसा नहीं कमा सकते, एमी वे भी अभी कुछ कमा नहीं रहा है। बस फिर क्या, एमी वे ने ड्रॉप किया, समझ में आया क्या? फुल फायर डिस्टैक। फिर रफ्तार ने रिप्लाई दिया, शेख चिल्ली, और एमी वे ने फिर से अटैक किया। गिरफ्तार के साथ जिसकी यूट्यूब पे मिलियन व्यूज़ हो गई और फुल रैप सीन डिवाइडेड हो गया 2 हिस्सों में, एक दिल्ली रैप सीन और दूसरा मुंबई रैप सीन। लेकिन इस बीफ ने एक चीज़ प्रूव कर दी, इंडिया में इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट भी इंडस्ट्री को हिला सकता है। फिर आया 2019 मचाएंगे, एक ऐसी बीट, एक ऐसा हुक जिसे पूरा इंडिया गाने लगा। मचाएंगे ने एमी वे को मेन स्ट्रीम में डाल दिया। उसके बाद फिर से मचाएंगे, बंटाई खत्म, जंप कर, हर गाना वायरल। बंदा सिर्फ यूट्यूब व्यूज नहीं, एक फुल कल्ट फॉलोइंग बिल्ड कर रहा था, और सब कुछ अपने दम पे, बिना लेबल, बिना स्पॉन्सर, बिना कॉम्प्रोमाइज के। एमी वे का स्टाइल सिंपल नहीं, ब्रूटल था। उसका रैप में एटीट्यूड, मुंबई स्लैंग और स्ट्रीट एनर्जी मिलती है। वो रैप करता था कॉन्फिडेंस और सेल्फ बिलीफ पे, मैं कर सकता हूँ तो तू भी कर सकता है। उसके लिरिक्स फ्लैशी नहीं, रियल है। वो मिडिल क्लास स्ट्रगल, रिजेक्शन और ग्रीड को सेलिब्रेट करता है। दैट्स वाई पीपल कनेक्ट, क्योंकि वो रियल लगता है, मैन्युफैक्चर्ड नहीं। आज एमी वे ने कोलैब किया स्नूप डॉग जैसे लीजेंड्स के साथ, वर्ल्ड वाइड टूर्स किए और अपना लेवल बनाया। बंटाई रिकॉर्ड्स, दुबई, लंदन, बैंकॉक, हर जगह फैंस चिल्ला रहे हैं, बंटाई बंटाई। ये सिर्फ एक रैपर नहीं, इंडिया का ग्लोबल वॉइस बन गया है। भले ही एमी वे के काफ़ी सारे कंट्रोवर्सीज और बीफ्स भी है, लेकिन हम ये डिनाई नहीं कर सकते हैं कि एमी वे द वन ऑफ द बेस्ट आर्टिस्ट है। एमी वे ने प्रूव किया है कि अगर टैलेंट हो और सेल्फ बिलीफ हो तो किसी लेवल की ज़रूरत नहीं है। वो रिप्रेजेंट करता है हर उस बंदे को जो अपनी लाइफ में जीरो से स्टार्ट करता है, फ्रॉम मुंबई की गलियों टू वर्ल्ड स्टेज। एमी वे बंटाई एक नाम नहीं, एक स्टेटमेंट है, इंडिपेंडेंट, fearless and unstoppable. So guys, ये थी स्टोरी ऑफ एमी वे बंटाई, इंडियाज रियल सेल्फ मेड रैप लीजेंड। अगर तुम भी बिलीव करते हो कि सक्सेस अपने दम पे मिल सकती है तो प्लीज कमेंट्स में लिखो #इंडिपेंडेंट बंटाई।